सो गाँव वालों, ये एक आप लोग का थ्योरम है जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि ये थ्योरम को सर प्रूव कैसे करना है। तो बहुत आसान है। देखिए कि यहाँ पे x जो है t का फंक्शन दिया हुआ है और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है t के साथ, और ये प्रूव करना है हम लोग को। तो सिंपल है। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, वो किसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है? t के। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, बराबर। तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी बाई डी टी, ऐसा फाई ऑफ टी लिख सकते हो, या तो फाई डैश ऑफ टी भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। काहे कि डैश का मतलब भी क्या होता है? डी बाई डी टी, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन होता है। पहला स्टेप ये करिएगा। दूसरा, आपको एक अजम्पशन लेना है कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ जो एल एच एस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, मान लीजिए आपका जी ऑफ एक्स है। क्या है? जी ऑफ एक्स। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या कीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता है इंटीग्रेशन का 36 का आंकड़ा है। जैसे उसको इंटीग्रेशन को पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स, बराबर। अब देखिए, बोलोगे सर यहाँ का डेरिवेटिव आपने लिखा नहीं है। अभी हमने बताया इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का 36 का आंकड़ा है, उसको पता चलेगा तो गायब हो जाएगा। बोलो सर ये dx कहाँ गया? अरे भाई, इंटीग्रेशन के साथ dx बाय डिफॉल्ट लगता है। अगर इंटीग्रेशन जाएगा तो dx भी जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब क्या करने का है? जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो हमारा x है वो t का फंक्शन और डिफरेंशिएबल t के साथ होगा। तो सिमिलर वे में हमने x को g ऑफ x लिया हुआ है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। किसको? जी ऑफ एक्स। किसके विद रिस्पेक्ट में? टाइम के विद रिस्पेक्ट में। तो ये चैन रूल से क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। और जो हमारे बच्चे हैं जो मतलब क्लासरूम में हैं, उनको पता रहेगा कि ये कैसे करना है हम लोग को। इसको हमें मतलब बॉक्स में जैसा बताया मैंने वैसे करना है आप लोग को। तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन हो जाएगा? एक्स। तो डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप लोग का अब वैल्यू देखिए, सिंपल सा चीज़ है। क्या कि अब डी बाई डी टी जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्लियर है, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स दिया हुआ है ना। अब डेरिवेटिव हमने निकाला जी ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स दैट मीन्स ये अगेन फंक्शन एक्स दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है। अब वैल्यू ऊपर देखेंगे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा रहेगा। वो वैल्यू हमें क्या करना है? पुटअप करना है। देखिए ये ऊपर ही दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? अभी यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या दिया हुआ है? यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी दिख रहा है। क्या दिया हुआ है? ये आप लोग का क्या दिया हुआ है? फाई डैश ऑफ टी, फाई डैश ऑफ टी। तो यहाँ पे वैल्यू ऊपर का हमने देख के पुटअप कर लिया है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे दिख रहा है एफ लिखा है हमने, एक्स का वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे हमने अजम किया हुआ, अजम मतलब गिवन में ही दिया था ये कि एक्स का वैल्यू क्या है? फाई एफ टी दिया हुआ है। तो फाई ऑफ टी एक्स पे पुट कर देंगे तो एक्स पे क्या हो जाएगा? फाई ऑफ टी, बराबर। अभी फाइव डैश ऑफ टी हो गया। तो आप देखोगे जो प्रूफ करना था वो आपका एलएचएस तो मैच कर रहा है, बराबर। लेकिन अभी भी ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव खड़ा है। तो डेरिवेटिव खड़ा है तब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं आने वाला है। तो डेरिवेटिव हटाओगे तो बाय ऐसा लिख दोगे एक नाम से, बाय इंटीग्रेशन रूल और बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। इंटीग्रेशन रूल क्या होता है कि जैसे आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेशन करोगे वैसे डेरिवेटिव हट जाएगा और डायरेक्ट जी ऑफ एक्स पता चलेगा और इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो एफ ऑफ फाई ऑफ टी, और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन आएगा तो अपने साथ डी डॉट जिसके भी फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ है तो डी टी आई लेकर आएगा, एक्स के साथ तो डी एक्स लेकर आएगा। और जब भी इंटीग्रेशन जब यहाँ पे गया था डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो डी एक्स लेकर गया था। तो दोनों साथ में अपने जय वीरू के जैसा जोड़ी है ना, चिंटू मिंटू के जैसा, उसके साथ ही आएंगे, साथ में जाएंगे। अब जी ऑफ एक्स आपको नहीं दिया है, मतलब नहीं इन द सेंस आपको प्रूव दैट में क्या करना है? एफ ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो आप ऊपर देखिए कहीं जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है क्या दिया है आपने, देखिए अज्यूम किया था ना जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स। तो ऊपर सारे वैल्यूज जो है आप लोग को देख के वही पुटअप करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। फाइनली जो है हमारा ये प्रूफ हो गया है।
ठीक है। तो 3 स्टेप इसको मेजरली में अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ मैं, है ना, तो 3 स्टेप लूँगा मैं। सबसे पहला जो हमें गिवन दिया था उसको डिफ्रेंशिएट करना, दूसरा ये अजम्पशन, और तीसरा जो है इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ डेरिवेशन। उसके बाद से सब बेसिक्स रूल है, उससे हमारा सम सॉल्व हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहेगा। ऐसा कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।